कोई भी काम यदि कर रहे हैं उससे पहले आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालेलुया। और आपके काम करने का तरीका आपकी पहचान है। आपके काम करने का तरीका आपकी पहचान है। चाहे आपको छोटा काम दिया जाए, चाहे आपको बड़ा काम दिया जाए, चाहे तो आप गद्दे लगा रहे हैं, चाहे आप सफाई कर रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, कुछ भी A to Z आप कर रहे हैं, वो आपकी पहचान है कि ये व्यक्ति काम किस तरीके से करता है। क्योंकि कई बार जब आप लोग करते हैं हम आपसे सीखते हैं, ये सच्चाई है। कई बार मैं बहुत सारे लोगों से सीखता हूँ, बहुत सारी ऐसी बात छोटी छोटी हो जाती है और मैं बहुत ध्यान से सीखता हूँ, क्योंकि सीखना अच्छा है। जो व्यक्ति सीखता नहीं है वो कभी सिखा नहीं सकता है। समझ पा रहे हैं? सीखना बहुत जरूरी है। हम कहीं कहाँ बैठे थे, हम डोस नहीं बैठे थे। अभी देवेंद्र जी ने एक शायद ईंट की बात किया था, पत्थर की, तो मुझे मालूम नहीं था। सत्येंद्र जी ने बताया कि वो क्या है, वो कैसे कैसे एक सांचे में लेकर के और रोड में डाला जाता है, वो चेक करने के लिए होता है। अन्यथा मैं नॉर्मली उसे एक ईंट समझ रहा था। तो सीखने वाली बात है, जहां से आप सीख जाएं प्रभु का धन्यवाद। जब तक आपके अंदर सीखने वाली आत्मा रहेगी तो आप आशीषित रहेंगे। आमीन। इतना समझ पा रहे हैं? कई बार हम यहाँ से कुछ बोलते हैं और कई बार हम सुनते कुछ है करते कुछ है, और आपके काम करने का तरीका आपकी पहचान बता देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि आप कैसे क्या कुछ करते हैं। मुझे सिर्फ प्रार्थना की कमी लगती है। जब आपको काम दिया जाता है किचन का, जब आपको काम दिया जाता है सफाई का, A to Z कोई भी काम, बैनर बनाने का, कैसे क्या कुछ। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ से जब कुछ समझाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, उस समय आपके सर में भी खाज लग सकती है। बच्चा रो रहा है, आप उधर भी देख सकते हैं। आपको प्यास बहुत लग सकती है, वॉशरूम जाना हो सकता है, तो आपका ध्यान भटका हुआ है। और परमेश्वर कहता है मैं तो दे करके चला गया, उसने अपना कटोरा ऐसे कर लिया। मैं तो दे करके चला गया, उसने अपना कटोरा ऐसे कर लिया। बड़ी उलझन है। वो कहता मैंने दिया था, मैंने ऐसे उंडेला था, पर उसका कटोरा ऐसे था, ऐसे नहीं था। समझ पा रहे हैं? कई बार आपका कटोरा ऐसे रहता है और इतना समय आता है आपका कटोरा ऐसे हो जाता है। वो पानी डाला, वो सारा एक घड़े के समान, जैसे घड़े के ऊपर पानी डालते हैं ना, रुकता नहीं है, अंदर पानी रुकता है, ऊपर नहीं रुकता ना, उल्टा करके अगर उसे रखते हैं तो ऐसा होता है। तो मैं कई बार जो महसूस करता हूं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम कर देता है, पर उस समय हमारा कटोरा उल्टा होता है। ये बड़ी उलझने होती हैं, इस बात को समझना है। हालेलुया, हालेलुया। ये सचमुच में आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी हम यहाँ पे गिदौन सेना में थे और आकाश बैठे हैं, आकाश जी हमारे बीच में, खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए। आकाश जी को देखिए, ये भाई जब आया गिदौन सेना में आ रहा है, और पहले भी आया था, मैंने एक बार और पूछा, मुझे लगा चलो एक आधी बार व्यक्ति आता है। गिदौन सेना में शनिवार के दिन सीखने के लिए आ रहा है और धनौरी से आ रहा है। मैंने पूछा आने में कितना पैसा लगता है? उसने कहा 100 रुपये आने में लगते हैं, 100 रुपये जाने में। बैठ जाए बेटा, 200 रुपये लगते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो इतना परिश्रम कर रहा है, ऐसा बच्चा जो इतना परिश्रम कर रहा है, उसे देख करके मैं सीख रहा हूं। प्रभु ने कहा पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। समझ पा रहे हैं? पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। जब मैं आकाश जी को देखता, हिमांशु को देखता, डोसनी से आ रहे हैं, सीखने के लिए बच्चे आ रहे हैं, मेरे अंदर सच में प्रभु ने वो बोल डाला कि बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं, इन्हें सिखाना मेरा कर्तव्य है, फर्ज है, इन्हें बढ़ाना हर तरह से मेरा फर्ज है। क्योंकि वो तो तैयार है ना, वो 200 रुपये लगा करके आ रहे हैं, एक बच्चा सीखने के लिए आ रहा है 200 रुपये लगा करके। सोचिए कितना बोझ है उस बच्चे के अंदर सीखने के लिए। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ, जागृत हुआ उन्हें देख करके, यार अगर ये बच्चे इतना सीखने के लिए एफर्ट लगा सकते हैं, इतना परिश्रम कर सकते हैं, तो मैंने सिखाने के लिए परिश्रम क्यों नहीं कर सकता हूं? समझ पा रहे हैं? कुछ घर के घर भी नहीं आते हैं, हम वो भी जानते हैं, सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन प्रभु जिसके अंदर बोझ डालता है अपनी सेवा का, अपने परिश्रम का, अपनी महिमा का, ये सब उनके अंदर होता है। और ऐसा नहीं है कि जब आप इतनी दूर से परिश्रम करके आ रहे हैं आपको देखा नहीं जाता है, आपको वॉच किया जाता है, आपको देखा जाता है कि आप एक व्यक्ति कितनी मेहनत करके आ रहा है। भले ही आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है,
लेकिन हम देखते हैं और उससे पहले परमेश्वर देखता है। आमीन। वो बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं, मेरे अंदर सच में एक जागृति आई। मैं उनसे सीखा कि प्रभु में कितना परिश्रम हमें करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? कई बार हमारा होता ना, हम करते थे, हम नाइट में प्रार्थना करते थे, हम जाते थे, हम बहुत कुछ करते थे। पर आज क्या है? आज तो बड़ी दिक्कत है। आज तो बड़ी दिक्कत है। हमें प्रेजेंट में होना है। हम थे में नहीं, हम है में है। हम करते हैं। हमने उपवास किए थे। आपने सोचा चलो सालों की छुट्टी हो गई, हमने 100 उपवास किए थे। हम करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम आज 6 महीने में 100 उपवास कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आपको है में होना है। मैं बहुत परिश्रम करता था, मैं बहुत परिश्रम करती थी। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं, है में होना, है में होना है। हालेलुया। और सच में जब हम प्रभु के दास दासियों के शब्दों का पीछा करते हैं तो आप आशीषित हो जाते हैं। तो आप प्रभु के दास आए हुए थे यहाँ नाइट मीटिंग में। हम नाइट मीटिंग में थे, हमारे पास में कुछ शब्द आए थे। क्या थे वो शब्द? आंखों में मेरी आंसू दे दे और रूहों का भी बोझ तू दे दे। चाहता हूं इतना, रूह का बोझ हो हमारे अंदर ना। रूहों का बोझ आएगा तो हम प्रार्थना कर पाएंगे। रूहों का बोझ आएगा, आंखों में आंसू होंगे तो हम प्रभु में बैठ पाएंगे, तो हम नाइट प्रार्थना कर पाएंगे, तो हम उपवास कर पाएंगे। यदि रूहों का रियल में, असल में रूहों का, आत्माओं का बोझ ही नहीं है तो हम कैसे प्रार्थना में बैठ पाएंगे? सबसे पहला बोझ रूहों का होना चाहिए। आमीन। प्रभु जानता हो कि आपके अंदर रूहों का बोझ है या नहीं। हालेलुया। तो रूहों का बोझ होना चाहिए। आज आत्माएं नाश हो रही हैं। आज अगर आप और मैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्हें आत्माओं का बोझ था। अगर हम पौलुस से शुरू करें तो यहाँ तक बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि पौलुस को मालूम था कि वो यरूशलेम में जाएगा, मार दिया जाएगा। पहले से पवित्र आत्मा ने उसे बता दिया। लोग रोने लगे कि तू वहां जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहता कि मुझे वहां गवाही देनी जरूरी है। आ रहा है समझ में? फिर वहीं गया और वहीं आकर के मरा है। थोमा जानता था कि वो भारत आ रहा है और वो अंतिम यात्रा कर रहा है अपनी। उसके बावजूद आकर के भारत में सुसमाचार लोगों को सुनाया, मर गया। कारण क्या था? रूहों का बोझ था, आत्माओं का बोझ था कि वो लोग नरक में जा रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं। उन्हें प्रभु की आवश्यकता है, उन्हें